स्टैट्स के हिसाब से हिंदुस्तान में 101 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन लोगों को डायबिटीज है, वहीं 136 मिलियन लोग प्री डायबिटिक हैं। रिसेंट ईयर्स में 40 से कम उम्र वाले लोगों में डायबिटीज के पेशेंट 50% बढ़ गए हैं। वर्ल्ड की टोटल डायबिटिक पेशेंट्स की पॉपुलेशन में से 17% भारत से हैं। आंकड़े सुनने के बाद यह तो समझ में आता है कि डायबिटीज स्पेशली यंगस्टर्स में आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी की ग्लूकोज को इस्तेमाल करने की क्षमता जो है वो घट जाती है। दो तरह की डायबिटीज बहुत ही कॉमन होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है। ये यूजुअली बचपन में ही डायग्नोज हो जाता है, जिसका कोई क्योर नहीं है। इसके लिए पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। वहीं टाइप 2 डायबिटीज जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसमें इधर तो आपकी बॉडी पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना रही है या फिर इंसुलिन को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है बॉडी में वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं होता और ब्लड में शुगर के लेवल बढ़ने लगते हैं। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, पुअर ईटिंग, स्ट्रेस एक्सेट्रा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर टाइम रहते टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट ना किया जाए तो ये आपकी नर्व, किडनीज, आईज के साथ साथ बाकी इंटरनल ऑर्गन्स को बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है। इसीलिए टाइम रहते क्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे सरल उपाय जिससे आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको देना चाहूंगा वो है करेला एंड मेथी दाना पाउडर। अब आपको करना क्या है, आपको 50 ग्राम सूखा करेला लेना है, जो कि आपको ऑनलाइन या मार्केट से इजीली मिल जाएगा। उसका आप अच्छे से ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना लें। उसके बाद आपको 50 ग्राम सूखी कच्ची हल्दी लेनी है, जिसका भी आप ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पाउडर बना लें। अब आपको 50 ग्राम मेथी दाना लेना है, उसको पैन पे डाल के आप रोस्ट कर लें जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद उसको ठंडा कर लें और उसको भी ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पाउडर बना लें। अब तीनों ही पाउडर को आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसको एक कंटेनर में स्टोर करके रख लें। इसको आपको ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले 5 ग्राम यानी कि लगभग 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ कंज्यूम करना है। इस ड्रिंक को पीने से आपकी बॉडी की इंसुलिन को रिलीज करने की क्षमता बढ़ेगी। सेम टाइम ग्लूकोज जो है वो बॉडी में अच्छे से यूटिलाइज होके लिवर, फैट और मसल में स्टोर हो पाएगा। वैसे तो इस ड्रिंक को पीने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसको आप रेगुलर बेसिस में पी सकते हो, बट फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद 1-2 महीने का गैप रख लें। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए अगले टिप में भी मैं आपको एक ड्रिंक सजेस्ट करना चाहूंगा, जिसका नाम है चिया सिनेमन ड्रिंक। इसको बनाने के लिए आपको 1 ग्लास पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच चिया सीड डाल दें और आधे घंटे तक छोड़ दें। जब चिया सीड अच्छे से फूल जाए तो उसमें चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर सिनेमन और 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स करें। और इस ड्रिंक को आपको डिनर से आधे घंटे पहले कंज्यूम करना है। यह ड्रिंक पीने से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर्स को ये कंट्रोल में रखता है। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर मींस खाने के इमीडिएट बाद जो आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, ये उस स्पाइक को मैनेज करता है। ड्रिंक में आपको मिलेंगे भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट। ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम आप हफ्ते में 3 बार इस ड्रिंक को पीने की कोशिश जरूर करें। तीसरी चीज सभी डायबिटिक पेशेंट्स को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो है तुलसी। तुलसी के अपने आप में ही बहुत सारे फायदे हैं, पर तुलसी आपके पैनक्रियाटिक बीटा सेल फंक्शन को भी इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से मसल सेल्स तक ग्लूकोज अच्छे से पहुंचता है और मेटाबोलाइज भी होता है। तो अगर आप डेली तुलसी का सेवन करते हो तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट रहते हैं। इतना ही नहीं, तुलसी में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं लाइक यूजिनॉल, मिथाइल यूजिनॉल एक्सेट्रा, जिसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक होने से रोकती हैं। तुलसी तो आप आंख बंद करके रोज कंज्यूम कर सकते हैं, या तो आप 2 से 3 पत्ते तुलसी के सुबह एम्प्टी स्टमक च्यू कर लें, या फिर उन पत्तों को पानी में डाल के अच्छे से बॉइल्ड कर लें, उस पानी को छान के सिप सिप करके पिएं। और हाँ, तुलसी आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखती है। जिन लोगों को डायबिटीज है उनमें हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है। इनफैक्ट हर 3 डायबिटिक पेशेंट्स में से 2 जो हैं उनको हाई बीपी की शिकायत मिलेगी ही मिलेगी। और वहीं जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है
उनको रिस्क हो जाता है डायबिटिक होने का। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इसके साथ साथ जिन लोगों का बीपी बढ़ा रहता है उनमें स्ट्रोक होने के चांसेस 3.4 गुना बढ़ जाता है। वहीं अगर हाइपरटेंशन क्लिनिकली डायग्नोस्ड होने के साथ साथ एड्रियल फिब्रिलेशन भी है, जो हार्ट की ही एक इरेगुलरिटी है, तो स्ट्रोक होने के चांसेस 5 गुना तक बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते रहा करो, जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे ही आसानी से ओमरॉन का बीपी मॉनिटर इस्तेमाल करके अपने ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हो। ये एक कॉम्पैक्ट होम बीपी मॉनिटरिंग डिवाइस है जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी से बना है, जिससे आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। आपको कफ को डिवाइस से कनेक्ट करना है और रिलैक्स रहते हुए कफ को अपनी लेफ्ट अपर आर्म पे एल्बो से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर पहनना है। स्टार्ट बटन प्रेस करें, ज्यादा हिले डुले नहीं, बात ना करें, और आपको डिस्कंफर्ट ना हो तो कफ का प्रेशर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में आपका एक्यूरेट बीपी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इतना ही नहीं, आप ओमरॉन कनेक्ट ऐप डाउनलोड करके अपने रिजल्ट्स को वहां सेव रख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, इवन अपने डॉक्टर के साथ भी शेयर कर सकते हो, सो दैट आप अकॉर्डिंगली एक्ट कर सको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, क्लिक करके आज ही ओमरॉन का बीपी मॉनिटर बाय करें। चौथी सलाह सभी डायबिटिक पेशेंट्स को मैं देना चाहूंगा कि रेगुलर बेसिस में जामुन खाना शुरू करो, क्योंकि जामुन के सीड में एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं जम्बोलिन, जिसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जामुन के पेड़ की छाल, सीड और पत्तों का अगर कोई भी एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करता है तो अगर उसको लंबे समय से भी डायबिटीज है तो उसके ब्लड शुगर लेवल्स भी कंट्रोल में आने लगते हैं। बहुत सारी स्टडीज में यह प्रूव हो चुका है कि अगर रेगुलर बेसिस में जामुन खाए जाएं तो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है और ब्लड शुगर लेवल्स 30% तक कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ जामुन इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज को भी कंट्रोल में रखती है। ये वो कंडीशन होती है जब किसी की भी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा होती है, बट उतनी ज्यादा नहीं होती जिसको डायबिटिक में कंसीडर किया जाए, और अगर इसकी यही रोकथाम कर ली जाए तो डायबिटीज होने का खतरा कम हो जाता है। तो सभी डायबिटिक पेशेंट्स को 10 से 15 जामुन रोज खाने चाहिए, बट अगर बाय चांस सीजन नहीं है तो आप जामुन के सीड का पाउडर फॉर्म भी कंज्यूम कर सकते हो। अगली सलाह मैं देना चाहूंगा करेले खाने की। कड़वे होते हैं बट बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज है, क्योंकि करेलों में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में इंसुलिन की तरह एक्ट करते हैं और आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, करेले खाने से एक तो ज्यादा ग्लूकोज सेल तक पहुंचता है और बेहतर तरीके से बॉडी उसको प्रोसेस भी कर पाती है। इतना ही नहीं, करेला कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट को फर्दर ग्लूकोज में तब्दील होने से रोकता है जो कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। इनफैक्ट करेला इन न्यूट्रिएंट को बॉडी में ही रिटेन करने में मदद करता है। तो जिन लोगों को भी डायबिटीज है उनको मैं सलाह दूंगा कि आपको 1 ग्लास करेले का जूस रोज पीना है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। करेले का जूस बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको एक करेला काटना है, उसको अच्छे से धो लें, ग्राइंडर में उसको डाल लें, 1 ग्लास पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें, उसको छान लें, उसमें थोड़ा सा काला नमक और 1 नींबू निचोड़ के मील से पहले कंज्यूम करें। और अगर आप जूस नहीं पी सकते तो एटलीस्ट करेले की सब्जी खाने की कोशिश करें। लास्ट स्टेप जो सभी डायबिटिक पेशेंट्स को फॉलो करनी चाहिए वो है कि हफ्ते में कम से कम 2 बार उनको पंपकिन यानी कि कद्दू खाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। कद्दू में बहुत सारा फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और बहुत सारी कंट्रीज में पंपकिन को ट्रेडिशनली डायबिटीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पंपकिन में पॉलीसाइक्राइड्स होते हैं जिनमें ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने की क्षमता होती है। वहीं पंपकिन आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करता है। इतना ही नहीं, पंपकिन के जो सीड्स होते हैं वो ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए बहुत ही असरदार होते हैं। एक स्मॉल स्टडी हुई 2018 में जिसमें पार्टिसिपेंट को पंपकिन सीड्स खिलाए गए और ये देखा गया कि पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल उनकी 30% तक कम हो गई। तो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आप कद्दू की सब्जी खा सकते हैं या फिर आप पंपकिन सीड्स का सेवन भी कर सकते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं सभी लोगों को बोल देना चाहता हूं कि जितने भी लोग डायबिटीज के लिए कोई भी मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए, बट हाँ, अगर वो वीडियो में बताई गई बातों पर गौर करेंगे और उनको फॉलो करेंगे तो हो सकता है उनकी मेडिसिन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, या तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी या फिर रिवर्स भी हो सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा। जब भी आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें। मैं आपके समक्ष आता रहूंगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।